नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमसे डिमांड किया है अनिल चौहान जी ने और प्लस हिमांशु सिंह जी ने। हिमांशु सिंह ने पहले भी डिमांड किया था और उसके बाद अनिल चौहान जी ने डिमांड किया है हमसे कि मॉल में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की क्या क्या ड्यूटीज़ है सर, उसको जरा हमको बतलाइए। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो मॉल में फ्रेंड्स दो तरह की आप देखेंगे जो ड्यूटीज़ होती है। एक पूरे मॉल को जब आप सिक्योरिटी देते हैं और फिर या किसी मॉल में पर्टिकुलर शॉप को आप ड्यूटी देते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों भी डिस्कस करेंगे कि आपकी पूरे प्रीमाइसेस को जब सिक्योरिटी दे रहे हैं तब आपकी ड्यूटीज़ क्या है, और एक शॉप में पर्टिकुलर शॉप वगैरह में आप दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्या क्या काम करने पड़ते हैं, दोनों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक प्रीमाइसेस में जब पूरे मॉल को हम सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या है। सबसे पहले क्विकली हम रिवीजन कर लेंगे इन 3 पॉइंट्स का जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा हल्का सा रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा याद आ जाएं। सबसे पहले जो ड्यूटी अब एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की आपसे पूछे तो पंक्चुअलिटी किसी भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए सबसे पहली ड्यूटी है। ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए सबसे पहली ड्यूटी कि वो पंक्चुअल हो। अगर वो समय पर नहीं आ पाता तो फिर वो क्या कर सकता है। आपकी शुरुआत ड्यूटी की जो होती है ना, यहीं से होती है। पंक्चुअलिटी आपने मेंटेन नहीं की तो इससे क्या होता है, आपका रिकॉर्ड खराब हो जाता है। मतलब ये बंदा लेट आता है। आप भले काम करने में कितने भी अच्छे होते लेकिन आपका ये रिमार्क हमेशा बुरा रहेगा कि आप वक्त के पाबंद नहीं है, आपको वक्त की कीमत नहीं है। तो इसलिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब बात सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की हो तो भैया वो लीडर है। आपको देखकर बहुत से जो लोग आपके गार्ड है, फैसिलिटी अटेंडर है, तो वो पूरा प्रीमाइसेस आपसे इंस्पायर होने वाला है। तो इसलिए आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा आता है हैंड ओवर। अब हैंड ओवर में क्या करना है फ्रेंड्स, हैंड ओवर में देखो 2 तरीका है, एक राइटिंग का, एक वर्बली। राइटिंग इज कंपलसरी, कभी भी हैंड ओवर जो दे वो राइटिंग में दे, वो कंपलसरी है। वर्बल में दिया तो बहुत ही बढ़िया, ये सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। अगर नहीं दिया तो भी चलेगा, सोने से काम चल जाएगा। दूसरा है ब्रीफिंग। आप ब्रीफिंग क्यों करना है फ्रेंड्स, ब्रीफिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि प्रीवियस डे में जो भी घड़ा घुड़ा है हमारे यहाँ पर उसके बारे में सबको जानकारी मिल जाती है। अब जब मान लीजिए बड़ी साइट है तो बड़ी साइट पर एक दिन में 4-5 लोगों की छुट्टी होती है, तब उन लोगों को पता नहीं कि प्रीवियस डे में क्या हुआ है। इसलिए सभी लोग अवेयर हो जाए क्या नया इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या गलतियाँ हुई किसी से। तो ये गलतियों को हम डिस्कस करने से फ़ायदा ये है कि दूसरे लोग उन गलतियों से सीख ले लेते हैं और वैसी गलतियां हमारे प्रीमाइसेस में दोबारा नहीं होती है, जिससे हमारी साइट बड़ी स्मूथ चलती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रीवियस डे के इंसिडेंट और एक्सीडेंट को ब्रीफिंग में डिस्कस करें। दूसरा पॉइंट आएगा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट एंड एजेंसी। अगर क्लाइंट ने, एजेंसी ने कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, कुछ मैसेज है, जैसे कोविड में अभी आया, क्लाइंट की तरफ से क्या बोलते थे कि आपको सबसे पहले अगर ना थर्मल टेस्टिंग करनी है, फिर हैंड सैनिटाइज कराना है, उसके बाद सारे प्रोसीजर करने हैं। तो ये सारा नया चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ऐसा कोई ज़रूरी मैसेज अगर क्लाइंट और एजेंसी की तरफ से है तो आप उसको ब्रीफिंग में ज़रूर डिस्कस करें। उसके बाद डिप्लॉयमेंट में ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो आर्ट है फ्रेंड्स। अगर एक लीडर डिप्लॉयमेंट जानता है तो उसकी ड्यूटी समझ लीजिए 90% आसान हो जाती है। 90%, 50% नहीं बोल रहा हूँ, 90% आसान जाती है। अगर आपको पता है कि कौन सा गार्ड किधर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है तो बस आपकी ड्यूटी, हम लोग बैठे बैठे आप पूरे रिमोट से पूरी सारी को कंट्रोल कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट इतना ज़बरदस्त कला है। तो इसमें 2 तरह के गार्ड आपको मिलेंगे, एक स्लो लर्नर, एक क्विक लर्नर। एक बहुत ही स्मार्ट होगा, मतलब जल्दी बातों को आप मतलब पिक कर लेगा, और दूसरा थोड़ा सा स्लो करता है। तो जल्दी जो बातों को पिक करते हैं ऐसे गार्ड को सारे क्रूशियल पॉइंट पे, जैसे कि गेट एक क्रूशियल पॉइंट है, पार्किंग एक क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बैक गेट भी क्रूशियल पॉइंट है, रिसेप्शन भी एक क्रूशियल पॉइंट है। तो ऐसी जगहों पर ऐसे जो स्मार्ट बंदे हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देना है, स्लो लर्नर जो मतलब धीरे धीरे सीखते हैं। इनको वीकेंड के दिन या फिर जिस दिन भीड़ भाड़ कम होती है, वर्कलोड कम होता है, उस दिन इन लोगों को वहाँ पर डिप्लॉय करें स्मार्ट लोगों के साथ में। रिलीव वर्क से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो धीरे धीरे इनके साथ वो भी ट्रेन हो जाएंगे और आज एक दिन वो भी मतलब उस पोस्ट को संभालने लायक ड्यूटी करने लगेंगे। तो मान लीजिए इसमें क्या होगा, जब आपके स्मार्ट बंदे में से कोई नहीं आया है तो आपके पास बैकअप रहेगा कि भाई तू जाके काम कर, तूने तो वहाँ पर काम किया, तूने सीखा हुआ है। तो वो कम से कम उस दिन के लिए उस पोस्ट को संभाल लेगा जब तक वो बंदा नहीं आएगा। मान लीजिए कोई गाँव चला जाता है तो 1 महीने का वहाँ पे
खाली तो रख नहीं सकते, तो ऐसे समय में ये बंदा काम आएगा। तो सिक्योरिटी में बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बैकअप क्रिएट करते हुए चल दिए, इससे क्या होगा, आपकी लीडरशिप भी पॉलिश होगी, आप मतलब अच्छे लीडर के तौर पर उभर के आएंगे, क्योंकि आप सबको यहाँ पर मौका दे रहे हैं ग्रोथ करने का। तो इस तरह से आपको काम करना है डिप्लॉयमेंट में। तो ये हो गया रिवीजन। अब करते हैं हमारी ड्यूटी की बात। तो मॉल में एक पूरे मॉल की जो सिक्योरिटी हम अगर मैनेज कर रहे हैं, तो एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या होगी? गेट मैनेजमेंट इज द फर्स्ट ड्यूटी, क्योंकि यहीं से सारा बवाल वगैरह शुरू होता है, यहीं से सारे लोग आते हैं। तो अभी गेट में देखिए 4 तरह की ड्यूटी होती है। सबसे पहला होता है पर्सन कंट्रोल, दूसरा होता है व्हीकल कंट्रोल, तीसरा मटेरियल कंट्रोल और चौथा होता है की कंट्रोल। ये सारी चीज़ें आपको यहीं सर मैनेज करनी होती है। तो पर्सन कंट्रोल में क्या होगा, जितने भी आपके विजिटर वगैरह वहाँ मॉल में वगैरह आते हैं, तो सबसे पहले उनको ग्रीट करना है। आपके घर में कोई आता है तो क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं, पैर छूते हैं, ये हमारी संस्कृति है। जब कोई आपके मॉल में आएगा तो उसको विश करना है और एक स्माइली चेहरे के साथ आपको विश करना है। फिर अब जैसे कोविड वगैरह चल रहा है तो क्या करेंगे, थर्मल टेस्टिंग करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे। कुछ बैग वगैरह उन्होंने लिया हुआ है तो बैग को हम लोग बैगेज स्कैनर मशीन में स्कैन करेंगे। अगर फिजिकल चेकिंग वगैरह का आपके यहाँ पे एसओपी है, मतलब मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है मॉल में फिजिकल चेकिंग वगैरह भी जो कस्टमर आते हैं उनकी की जाती है और बहुत जगहों पर नहीं की जाती है। तो आप देख लीजिए कि प्रीमाइसेस में कैसा रूल है उसके हिसाब से। तो बैगेज स्कैनर इज कंपलसरी, फिजिकल चेकिंग वगैरह है उसको आप देख लीजिएगा अगर है या नहीं है। उसके आप उनको गाइड कर दीजिए कहाँ, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर शॉप वगैरह के लिए आए हैं तो उनको गाइड कर दिए, वो चले जाएंगे। व्हीकल जितनी आएंगे, अब व्हीकल में तो यहाँ पे देखिए खास चेकिंग वगैरह नहीं होती मॉल में, तो मैं बस उनको गाइड कर रहा होता है कि वेयर इज़ पार्किंग कहाँ पे है, उनको ये वगैरह सब गाइड। अगर कोई समझ लीजिए ये वहाँ के जो कमिश्नर वगैरह हैं, पुलिस वगैरह है, उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है कि गाड़ी को चेक करना है। मान लीजिए आतंकवादी हमले का कुछ ऐसा आईबी से, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो से कुछ मैसेज वगैरह आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में व्हीकल को चेक करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई नॉर्मल सिचुएशन में तो मॉल में आने वाली गाड़ियों की चेकिंग वगैरह नहीं होती है। अगर होती है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मली तो नहीं होती है। तो व्हीकल को आपको जस्ट गाइड करना होता है वेयर इज अ पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग कहाँ है, 2 व्हीलर पार्किंग कहाँ है। तो इसमें क्या होता है, पार्किंग की ड्यूटी बढ़ जाती है। अब देखिए अगर वहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग हो गई और 4 व्हीलर पार्किंग होगी। अब 2 व्हीलर पार्किंग में क्या करना है, 2 व्हीलर पार्किंग में आपको ध्यान देना है कि जो जितने भी बाइक्स हैं वो क्या करें, वो मेन स्टैंड पर खड़ी हों। अगर वो क्या होते हैं साइड स्टैंड पे खड़ी होती है ना, तो वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड करती है। अब ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड करने का मतलब है जहाँ पर 15 बाइक आ सकती थी, साइड स्टैंड की वजह से वहाँ पर केवल 10 ही बाइक आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे लोग जो आते हैं बाइक पार्किंग के लिए वो मेन स्टैंड पर गाड़ी को खड़ा करें, ताकि हम मैक्सिमम जगह का इस्तेमाल कर सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम जगह का इस्तेमाल कर सके। और ध्यान दें कि बाइक वगैरह पे उनका बैग वगैरह कुछ छूटे नहीं, छूटे तो उनको तुरंत इन्फॉर्म कर दे। उनका इन टाइम आउट टाइम वगैरह पे ध्यान दे, ठीक है। उसके बाद 4 व्हीलर पार्किंग में आ जाइए। 4 व्हीलर पार्किंग में क्या होता है, अब कई लोग आते हैं गाड़ियों को उल्टा सीधा लगा के चले जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो वहाँ पर स्लॉट बना हुआ है पार्किंग एरिया का, उसमें ही गाड़ी पार्क हो, उसके बाहर या टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी पार्क नहीं होती है। अगर टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी पार्क हो जाएगी तो दूसरे जो गाड़ी आती हैं उनको पार्क करने में दिक्कत होती है। अब मान लीजिए वहाँ पर 10 गाड़ी की पार्किंग थी, अब टेढ़ी मेढ़ी पार्किंग की वजह से वहाँ पे 5, 6 या 7 गाड़ियाँ ही पार्क हो पाएंगी। तो हमारा जो रिसोर्स था उसको मतलब वेस्ट हो गया। तो इसको यूटिलाइज़ करने के लिए, अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करने के, मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने के लिए हमको ध्यान देखना है कि सारी गाड़ियाँ सारे स्लॉट में प्रॉपरली पार्कड हों। उसके बाद 4 व्हीलर में ध्यान रखना है, कोई पेट्रोलिंग वगैरह करनी है पार्किंग में, तो क्या करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे तो देखेंगे कोई गाड़ी का विंडो वगैरह तो खुला हुआ नहीं है, डोर तो खुला नहीं हुआ है, कहीं पेट्रोल लीकेज वगैरह तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको पार्किंग में करनी है। ये हो गया व्हीकल मैनेजमेंट। उसके बाद आपको करना है मटेरियल कंट्रोल। अब देखिए क्या होता है कि मॉल से तो सब लोग खरीद के सामान बाहर लेके जाते ही हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं, लेकिन आपके मॉल के प्रीमाइसेस में से कुछ जा रहा है तो उस पर आपको वहाँ पे गेट पास वगैरह वेरीफाई करना है और आपके सीनियर वगैरह से जो बात करनी है उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो ये हो गया आपका की कंट्रोल। अब मॉल में के बहुत सारे जो एंट्री गेट की की वगैरह रहती है, पार्किंग एरिया का जो की वगैरह रहता है गेट का, वो सब आपके पास की रहेगा। तो ऑथराइज पर्सन को ही की दे और ऑथराइज पर्सन से ही की ले। ऐसा नहीं कि किसी को भी की दे और की दे दे। और इन टाइम आउट टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कभी कौन ले गया और कौन ला के सबमिट किया, इसका इन टाइम आउट टाइम का हम मैनेजमेंट रखें। तो ये हो गया हमारा गेट मैनेजमेंट। पार्किंग का भी इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है, पार्किंग में क्या क्या करना है। उसके बाद कोविड प्रिकॉशन। अब कोविड प्रिकॉशन में फ्रेंड्स क्या है कि हम बहुत बड़ा मॉल है, उसमें हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ बंदों को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं जो एक बोर्ड लिए होंगे, उस पर लिखा होगा
प्लीज़ वेयर योर मास्क। तो ऐसा व्यक्ति जब दिखे आपके प्रीमाइसेस में जिसने मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ है, तो जस्ट उसको बोलना नहीं है, उसके सामने शो कर देना है। वो पढ़ेगा और समझ जाएगा भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इससे मतलब क्या होगा, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा, आपने बोला भी नहीं और आपका काम भी हो गया। तो जब आपको बोर्ड वगैरह शो करना है और आपको खुद भी अच्छे से तरह मास्क पहने हुए रहना है, तो आपको जैसे कोई मास्क नहीं पहना हुआ दिखा, आपको जस्ट शो कर देना है, बस काम हो गया। इसको बोलते हैं कोविड का एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। उसके बाद पेट्रोलिंग वगैरह करना है। अब पेट्रोलिंग डे और नाइट दोनों में होगी। फर्स्ट पेट्रोलिंग आप कर लीजिए, आखिरी पेट्रोलिंग आप कर लीजिए, बाकी आप गार्ड से करवा लीजिए। तो पेट्रोलिंग क्या करेंगे, फायर इक्विपमेंट का टेस्टिंग चेक करेंगे। प्रीमाइसेस में कोई गलत वगैरह तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं घूम रहा है जहाँ मतलब कुछ एरियाज होते हैं, मॉल में आया है, शॉप में ही घूमेगा, ऐसे एरिया में क्यों घूम रहा है जहाँ उसका कोई काम नहीं है। जैसे हमारे पार्किंग एरिया में कोई फालतू में घूमे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है वैसे एरिया में कोई बंदा दिखना नहीं चाहिए। तो पेट्रोलिंग में इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सस्पिशियस वगैरह जितनी भी चीज़ें आपको उसको ध्यान रखना है। कोई बैग वगैरह तो आलतू फालतू में नहीं रखा हुआ है, पेट्रोलिंग में इसको ध्यान देना है। सारे एक्सेस पॉइंट वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारे फायर होज, फायर बॉक्स, ये सब प्रॉपर है कि नहीं है, सारी चीज़ों को आपको पेट्रोलिंग में कवर करना है। पेट्रोलिंग में एक डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी है, उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने डिटेल वहाँ पर समझाई हुई है, यहाँ पर हम शॉर्ट में समझते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन थ्रू सीसीटीवी। आप सीसीटीवी का इस्तेमाल करते हैं, प्रीमाइसेस से पूरी नज़र रखेंगे। अगर कहीं कोई झगड़ा वगैरह मार पिटाई हो रही है, कोई बवाल हो रहा है, तो वहाँ पर हम सीसीटीवी तुरंत, अब हम वहाँ पे सीसीटीवी पे लाइव है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो हम वहाँ पर गार्ड को तुरंत भेज सकते हैं। उसके बाद हम तुरंत क्विकली जाकर उस जो समस्या वहाँ पर उत्पन्न हुई उसका समाधान करेंगे। इमीडिएट जो भी वहाँ पर सोल्यूशन हो सकता है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये हमको वहाँ पे सीसीटीवी के थ्रू करनी है। डे और नाइट में आप पेट्रोलिंग और सीसीटीवी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट में क्या होता है कि लोग बाहर से लोग चोरी वगैरह करने के लिए इरादे से आ जाते हैं प्रीमाइसेस में, तो ऐसे टाइम में सीसीटीवी पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, सीसीटीवी रूम में सो जाते हैं, तो ये नहीं करना है फ्रेंड्स। सोइए मत वहाँ पर, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि पिछले समय कुछ नहीं हुआ तो कभी कुछ नहीं हुआ। कई लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है, यार कुछ नहीं होता है। अरे भैया, कुछ नहीं होने के लिए तेरे को तो रखा है, अब तू अगर लापरवाही करे तो जरूर कुछ हो जाएगा, फिर तेरी ड्यूटी चली जाएगी। तो सीसीटीवी रूम में सोना वगैरह नहीं है। ऑब्जर्वेशन, आपकी आंखें हमेशा बनाए रखना है, कंटिन्यू वहाँ मत रहिए। 2 घंटे 3 घंटे देखिए, फिर दूसरे किसी गार्ड को हम डिप्लॉय कर दीजिए, इससे उसको भी सीखने को मौका मिलेगा। एक हेड गार्ड हमेशा बैकअप में अपने साथ रखे जो आपका काम कर सके। तो कंटिन्यू एक आंख वहाँ पर देखना भी सही नहीं है, तो दूसरे को गार्ड वगैरह को मौका दीजिए, उनकी हेल्प लीजिए ये सब काम करने में। तो लेकिन ऑब्जर्वेशन थ्रू सीसीटीवी पूरे प्रीमाइसेस में होना चाहिए, ताकि आप पूरे प्रीमाइसेस में एक जगह बैठकर सारी चीज़ को देख सकें, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो उस पर आप क्विकली रिस्पॉन्स कर सके और बहुत बढ़िया रिलीफ ले सके या फिर दे सके। तो इसको बोलते, ये जो ड्यूटी हमारे अभी हम लोग देखी, ये मॉल, पूरे इंटायर मॉल में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की क्या ड्यूटी है इस। अब तो आइए देखते हैं कि एक शॉप में, मतलब मॉल की शॉप में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। तो सबसे पहली ड्यूटी है स्टाफ मैनेजमेंट का। अब मान लीजिए किसी मॉल में एक शॉप है, बड़ी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जैसे कोई मान लीजिए क्रोमा नाम की कोई शॉप है, ठीक है। तो क्रोमा शॉप में क्या होता है कि अलग अलग एसेसरीज़ के लिए अलग अलग मैनेजर होते हैं। जैसे होम अप्लायंसेस हो गया, मोबाइल एसेसरीज हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इन सब के लिए अलग अलग मैनेजर और इनके अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग सेल्समैन होते हैं। तो इन सारे स्टाफ का इन टाइम आउट टाइम मैनेज करना पड़ता है। अभी जो सेल्समैन होते हैं ये बार बार आउट जाएंगे, इन जाएंगे, मतलब रेस्ट के लिए, कोई सिगरेट पीता है, कोई चाय के लिए, कोई रेस्ट रूम जा रहा है, तो ये बार बार इन आउट करेंगे। तो इनका जो इन आउट कितने दिन में कितनी बार इन और कितनी बार आउट होते हैं, इसको भी आपको मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए अलग से रजिस्टर होता है, वहाँ पर इनकी एंट्री करवानी है और इनको चेक करना है। इनकी फ्रिस्किंग भी करनी पड़ती है हर बार। मैनेजर के लेवल का भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो उसकी भी कंप्लीटली फ्रिस्किंग करनी है, क्योंकि मॉल में बहुत महंगे महंगे सामान होते हैं। एक छोटा सा सामान अगर पर डे अगर गायब होता है तो लाखों का चूना मॉल को लग जाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका डेबिट, उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। इसलिए मैनेजर लेवल का भी व्यक्ति है तो प्रॉपरली उसकी फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्रिस्किंग जरूर करेंगे, उसके बाद ही उसको इन आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उनके लिए क्या, अभी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दाढ़ी क्लियरली हो, मतलब पूरा अच्छी तरह से बना होना चाहिए, या फिर जो दाढ़ी अगर कोई रखता है तो ट्रिम होना चाहिए, हेयर कट वगैरह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाए और चले आए, ऐसे लोगों पर आपको ध्यान देना। ऐसा स्टाफ कोई आता है तो उसके मैनेजर को
इन्फॉर्म करना, ये भी आपका काम है। तो स्टाफ का ग्रूमिंग भी, स्टैंडर्ड भी आपको वहाँ मेंटेन करना पड़ जाता है। तो ये है स्टाफ मैनेजमेंट का काम है। स्टॉक मैनेजमेंट, अब क्या, स्टॉक भी मैनेज करना पड़ेगा आपको। स्टॉक कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब कंटिन्यूस सेल वगैरह भी होगा तो आपको स्टॉक पर भी ध्यान होगा। तो इनवर्ड और आउटवर्ड बहुत ध्यान रखना। जब भी कोई मटेरियल वगैरह आएगा तो जो भी उसका रिस्पेक्टिव मैनेजर वगैरह है उसको इन्फॉर्म करना है, रिसीव का स्टैम्प देना है, वो मटेरियल अंदर लेना है, सीरियल नंबर वगैरह मैच करना है। ये सारे काम आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे। तो स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। फिर कोविड प्रिकॉशन। अब कोविड प्रिकॉशन में क्या होगा फ्रेंड्स, मॉल में, किसी भी एक दुकान में, किसी भी एक शॉप में मतलब लिमिटेड कर दिया पर्सन। तो जो शॉप की साइज के हिसाब से उसमें केवल इतने ही लोग जा सकते हैं। जैसे बड़ी शॉप है तो केवल 20 लोग जा सकते हैं एट द टाइम। एम्प्लॉय वगैरह काउंट, मतलब एम्प्लॉय को छोड़कर केवल 20 कस्टमर होंगे, उसके ज़्यादा कस्टमर नहीं होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये जो कस्टमर वगैरह आएंगे उनका विजिटर मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज होना चाहिए, थर्मल टेस्टिंग होना चाहिए, मुंह पे मास्क वगैरह होना चाहिए, हैंड ग्लव्स वगैरह है तो भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैनेज करनी है यहाँ पे कोविड प्रिकॉशन में। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी है कोविड प्रिकॉशन में। अब मॉल बहुत व्यस्त जगह है फ्रेंड्स। यहाँ पर नॉर्मली आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट में सैटरडे और संडे बहुत आराम होता है, काम कुछ नहीं होता, स्टाफ आते ही नहीं है। लेकिन मॉल में ऐसा नहीं होता। सैटरडे संडे यहाँ पर रेगुलर डे से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिलीविंग वगैरह प्रॉपर सब गार्डों को मिले। और अगर कोई गार्ड वगैरह रिलीवर वगैरह नहीं आया है तो आप खुद रिलीव कीजिए, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यूस स्टैंडिंग ड्यूटी होती है। यहाँ पर कंटिन्यूस स्टैंडिंग ड्यूटी कर करके उसके तो पैर के गुड़गे वगैरह भी मतलब जवाब देने लगते हैं। तो अपने गार्डों का और अपना दोनों का ख्याल रखिए कि सबको प्रॉपर रिलीव मिले, कोई 2 घंटे वगैरह से ज़्यादा खड़ा नहीं रहे बेचारा, उसके लिए ध्यान रखें। तो रोटेशन वगैरह करते रहे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर गार्ड को हर पोस्ट की जानकारी मिलेगी। हर जो गार्ड है किसी भी पोस्ट की ड्यूटी परफॉर्म करने में कैपेबल बनेगा और उसके बाद वो थकेगा भी नहीं। सेकेंड डे जब आएगा तो बहुत सारी एनर्जी के साथ में आएगा और काम को परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हाई होता जाएगा दिन ब दिन। तो इसलिए गार्डों का रिलीविंग वगैरह पर बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ ड्यूटी बहुत स्टैंडिंग होती है। तो एक शॉप में आपको यही मिनिमम वगैरह काम करने में फिर रजिस्टर मैनेजमेंट भी हो जाता है कि यहाँ पर और साइट के मुकाबले बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड होते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑडिट वगैरह भी आपको करना है, मैनेज भी करना है प्रॉपर। शाम को जब जाते हैं तो सर चेकिंग वगैरह भी करनी है। ये सारे आपको ड्यूटीज़ यहाँ पर करनी पड़ेंगी। सीसीटीवी भी होता है तो सीसीटीवी के थ्रू आपको पूरे प्रीमाइसेस का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा शॉप वगैरह में। कई बार क्या होता है फेस्टिवल ऑफर वगैरह लग जाते हैं फ्रेंड्स मॉल शॉप में। तो क्या होता है कि अब यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे में क्या होता है एक्स्ट्रा गार्ड वहाँ बना जाते हैं तो आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है। अब क्या करना होता है कि ये जो कुछ लोग आते हैं ना मॉल में चोरी के इरादे से आते हैं। अब छोटा सा मोबाइल है लेकिन उसकी कॉस्ट 1-1.5 लाख रुपए, अगर सक्सेस हो गया तो गया काम। तो ऐसे में जब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है तब आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपका काम ये होता है कि जितने लोग विजिटर आए हैं वो क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं, इस पर ध्यान होगा। जो भी उनका गुड्स वगैरह लेके जा रहे हैं, जो भी उन्होंने अप्लायंसेस जो भी उन्होंने परचेस किया है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट सीरियल नंबर के साथ चेक करके फिर उनको आउट करें। आने वाले की पूरी तरह से चेकिंग करें। अगर कुछ डाउट है तो किसी को चेक करने में, फ्रिस्किंग करने में डरे नहीं, सॉरी बोलते हुए अपना काम करते जाएं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो तुरंत मैनेजर को इन्फॉर्म करे कि ये बंदा चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो इस तरह की कुछ और एक्स्ट्रा ड्यूटी भी आती है, लेकिन मेनली ड्यूटीज़ आपकी यही है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। वंस अगेन अनिल जी को, हिमांशु जी को थैंक यू करके हम इस वीडियो का अंत करेंगे। जय हिंद।